Welcome back, dear students. Now, in this lecture, I am going to talk about the excretion, which is the second most important part in the homeostasis. So, let's talk about this. तो एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स की पहले बात करते हैं. तो एक्सक्रिएशन को पहले वर्ड को डिफाइन कर लेते हैं. तो एक्सक्रिएशन इज़ अ वर्ड जिसका मतलब ये है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट का बॉडी के आउट जाना. जैसे ही कोई भी एनिमल है वो प्रोटीन्स, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स लेता है एज अ न्यूट्रिशन, तो उसका एंड प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो है बॉडी के अंदर स्टोर होता है और आफ्टर सम अमाउंट ये बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है. तो रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट, इसको हम कहते हैं एक्सक्रिएशन. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन प्लांट्स कि ये जो एक्सक्रिएशन है ये प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है. तो पहले तो हमारे पास यही आता है कि प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रिएशन है वो कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं करती है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स. जिस तरीके से एनिमल्स के अंदर एक्सक्रिएशन बहुत ही प्रॉब्लम्स कॉज करती है, इस तरीके से प्लांट्स के पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं कॉज करती है. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई क्रिएशन इज प्लांट्स डज नॉट पोज सीरियस प्रॉब्लम्स. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर बहुत ही सिंपल पाया जाता है. 4 मेन पॉइंट्स हैं जिसको आपने याद रखना है और उसको कभी भूलना नहीं है, तो आप इसका आंसर ईजीली दे सकते हो. Number 1 point is that the rate of catabolic processes is much less than the animals. हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म के 2 पार्ट्स होते हैं. जो भी मेटाबॉलिज्म होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एनाबॉलिज्म, ठीक है, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म के अंदर बिल्डिंग प्रोसेस होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है. फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस. कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसके अंदर ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन आ जाती है. तो प्लांट सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं एटीपी बनाने के लिए. जब वो एटीपी बना रहे होते हैं या एटीपी जनरेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड टूटने से क्या बनता है, एटीपी बनता है. ठीक है. तो कैटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम होता है, लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स. प्लांट्स आर द सिजाइल्स. बाकी एनिमल्स तो हर जगह मूव कर रहे होते हैं वहाँ वहाँ. उसको एनर्जी हासिल करने के लिए कैटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को नहीं करने पड़ते हैं. दूसरा है मेटाबॉलिक वेस्ट एक्यूमुलेट मोर स्लोली. जब कैटाबॉलिज्म भी बहुत ही स्लो होता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है या वेस्ट है वो भी बहुत ही स्लोली बनता है और बहुत ही कम मिकदार के अंदर बनता है. ठीक है. तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बहुत ही आस्ता आस्ता एक्यूमुलेट होता है प्लांट की बॉडी के अंदर. दूसरा ये है कि जो प्लांट के वेस्ट हैं कैटाबॉलिज्म के ज़रिए से जो आते हैं, ठीक है, उसको प्लांट यूज़ करती है. ग्रीन प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, तो वाटर को भी प्लांट यूज़ करती हैं, ट्रांसपरेशन के लिए ज़रिए से बाहर कर देती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी जो प्लांट्स की बॉडी है, प्लांट्स हैं, वो डार्क टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रिएट कर देते हैं. ठीक है. तो वो भी एक्सक्रिएट हो जाता है और ये यूज़ भी होता है उनकी एटीपी जनरेट करने के लिए भी. और चौथा है कि इनके पास ना प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म होती है ना फैट्स की मेटाबॉलिज्म होती है. सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट जिसकी ये मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं. कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके ज़रिए से प्लांट जो है वो एक्सक्रिएशन परफॉर्म करते हैं अपने बॉडी के अंदर. बहुत ही सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके अंदर पहली आती है ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन इज़ अ लूसिंग ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म, जो कि स्टोमेटा के ज़रिए से इजीली प्लांट्स जो हैं ये ट्रांसपायरेशन परफॉर्म करते हैं. और दूसरी हाइडाथॉर्स. हाइडाथॉर्स एक पॉइंट्स हैं जो कि मार्जिन्स और टिप्स के ऊपर मौजूद होते हैं. ये लीफ है तो लीफ का ये मार्जिन है, ये जो मार्जिनल एरियाज़ हैं और ये टिप वाले एरियाज़ हैं. तो इनके ऊपर कुछ पोर्स होते हैं. ठीक है. कुछ पोर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जिसके ज़रिए से गटेशन होती है. और गटेशन को क्या कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर बट नॉट इन द वेपर फॉर्म, इन द लिक्विड फॉर्म. आप देख रहे हो इन टिप्स के ऊपर वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद है. ये किसके ज़रिए से हुआ है, गटेशन के ज़रिए से हुआ है. ठीक है. तो ये बेसिकली उन एरियाज़ में ज़्यादा होती है गटेशन जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर के अंदर. नाउ अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन होता है कि जो डे है और नाइट है, डे के अंदर प्लांट्स जो हैं
ऑक्सीजन को छोड़ते हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, ठीक है। और दिन के अंदर जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो पहली बात ये याद रखिएगा कि जो दिन का टाइम है उसके अंदर सूरज मौजूद होता है। सूरज के अंदर मैकेनिकल एनर्जी होती है जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। उसके ज़रिए से उसको मिलाकर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर जो कि वो एटमॉस्फेयर से ले रहा है, ठीक है, और वाटर को मिला के जो कि वो रूट से ले रहा है, ठीक है, वो क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसके जो स्ट्रोमा है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन, वहाँ पर ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। उसके ज़रिए से यहाँ पर क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन अभी सरप्लस अमाउंट के अंदर है, ठीक है, प्लांट की बॉडी के पास सरप्लस अमाउंट में ऑक्सीजन बन रहा है। तो वो ऑक्सीजन बॉडीज प्लांट की बॉडी क्या करती है, एक्सक्रिएट कर देती हैं बाहर की तरफ, ठीक, प्रोसेस हो गया। नाइट के अंदर चूंकि ये फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस कैंसिल है, अभी हो नहीं रहा, ठीक है, तो अभी सिंपल सा क्या हो रहा है कि एनर्जी प्लांट को चाहिए, तो एनर्जी के लिए क्या हो रहा है कि ग्लूकोज भी ब्रेक डाउन होगा। तो ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन मिलता है, वो ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ये बेसिकली किसके अंदर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी यहाँ पर कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है जो उसको फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। ये एनाबॉलिक प्रोसेस, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। क्या बन रहा है हमारे पास, एंड प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। वाटर की प्लांट को बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो बॉडी क्या करती है, प्लांट की बॉडी वो एक्सक्रिएट कर देती है। अगर वो सरप्लस अमाउंट में होती है, होती भी है, तो वो बेसिकली प्लांट की बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाती है। तो दिस इज़ द रिएक्शन इन द डे टाइम और दिस इज़ द रिएक्शन इन द नाइट टाइम या डार्क टाइम के अंदर ये वाला रिएक्शन हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है।